सीनियर सियासी तज्जियाकार और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान को आज भी यकीन है कि किसी आन एक भौचाल आएगा और इन्हें उछाल कर जमान पार से वजीर आजम हाउस ला बिठाएगा। 9 मई की बगावत का मकसद भी इसी भौचाल को हरकत में लाना था। अगर इन संगीन जराइम को इंसानी हुकूक की खुश रंग कबा पहनाने जैसी हिमाकत की गई तो मुल्क भर की जेलों में बंद 88 लाख कैदियों को भी रिहा कर देना होगा कि उनमें से किसी कैदी का जुर्म 9 और 10 मई के जराइम से ज्यादा संगीन नहीं है। अपने एक कॉलम में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमारे 9 मई की अमेरिका के 9/11 से कोई मुशाबत है या नहीं, मगर ये ठीक एक सदी कबल जर्मनी के नाजी लीडर हिटलर की शराब खाना बगावत से कमाल दर्जे की मुमासलत जरूर रखता है। वही सियासी अदम इस्तेहकाम, वही इक्तिसादी बदहाली, वही एक शोरीदा सर लीडर, उसके बागियाना बागपन पर फरेबता वैसे ही अंधे गूंगे बहरे मुकल्लिदीन, तारीख के झूठे तरीन इंसान गोएबल्स के मौजजा फन का शाहकार वही फरेबकाराना बयानिया साजी और वही खोखले नारे। पहली जंग अजीम में जख्मी होकर अस्पताल पहुंचने वाला हिटलर सेहतियाब होकर म्यूनिख पहुंचा तो इसके दिलो दिमाग में तमन्ना का फूल खिल चुका था। अपनी शोला बयानी के बाइस वो 1920 में कायम होने वाली नाजी पार्टी का सरकर्दा लीडर बन गया। 3 साल बाद इसने जर्मन हुकूमत गिराने और नाजी पार्टी का तसल्लुत जमाने का मंसूबा बनाया। 2000 सर बकफ इनकलाबी तैयार किए। मंसूबे का आगाज 8 नवंबर 1923 को म्यूनिख के एक बड़े रिवायती शराब खाने से हुआ, जहां हिटलर की बागियाना खिताब ने हजारों लोगों पर सहर तारी कर दिया। इनकलाबी जत्थे शराब खाने से निकले तो मुसल्ला पुलिस से सामना हुआ। पहली ही झड़प में 16 इनकलाबी हलाक हो गए। हिटलर जख्मी हुआ, 2 दिन रूपोश रहने के बाद पकड़ा गया। बगावत का मुकदमा चला। वो हर रोज अदालत में आग उगलता। उसके उशाक की तादाद बढ़ती गई। अदलिया के बाज जजों के दिलों में भी हिटलर का इश्क सुलगने लगा। उसे बगावत जैसे संगीन जुर्म में भी सिर्फ 5 साल कैद की सजा हुई। एक जज ने फैसले में लिखा, बगावत के हवाले से मुताल्लिका कवानीन का इतलाक किसी ऐसे शख्स पर नहीं होना चाहिए जिसके जज्बात और एहसासात एक मुहिब्बे वतन जर्मन शहरी जैसे हों, जिसकी सोच एक सच्चे जर्मन जैसी हो जैसा कि हिटलर की है। अभी सिर्फ 9 माह ही गुजरे थे कि नेक चलनी और अच्छे रवैये की बुनियाद पर हिटलर को रिहाई का परवाना मिल गया। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि जर्मनी में सादिक और अमीन करार दिए जाने वाला कोई कानून नहीं था, वरना अदलिया बसद मुसर्रत उसे ये अलकाबात भी अता कर देती। बगावत जैसे संगीन जुर्म में पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद जैसे पैरास्ता बंगले जैसी सिर्फ 9 माह की पुर आसाइश कैद के बाद हिटलर ने मुरव्विजा सियासी रास्ता इख्तियार करने की हिकमत अमली अपनाई, लेकिन इसके सारे तेवर एक अनापरस्त शोरीदा सर और आमादे बगावत फितना परवर जैसे ही रहे। उससे गोएबल जैसा साथी मैसर आ गया जो बेसरोपा इल्जामात और झूठ पर मबनी फरेब काराना बयानियां तराशने में अपना सानी नहीं रखता था। 1933 के इंतखाबात में हिटलर की होती बयाना हश्र सामानियों और गोएबल्स के जज्बात अंगेज बयानियों ने रंग दिखाया। हिटलर जर्मन का चांसलर बन गया। 6 बरस बाद ही उसकी तौसीए पसंदी ने दूसरी जंग अजीम की आग भड़काई जो 6 साल तक भड़कती रही। हिटलर हार गया, गोएबल्स को अपना जानशीन मुकर्रर किया और एक तय खाने में अपनी महबूबा के हमरा खुदकुशी कर ली। तारीख का सबसे बड़ा द्रोह गो और बयानिया साज गोएबल्स सिर्फ एक दिन जर्मनी का हुक्मरान रहा। हिटलर की खुदकुशी के अगले दिन गोएबल्स और इसकी बीवी ने अपने इकलौते बेटे और 5 बेटियों को जहर देकर हलाक कर दिया और फिर दोनों ने खुदकुशी कर ली। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जर्मन मौर्रिखीन के तजज़ियों के मुताबिक अगर नवंबर 2023 की शराब खाना बगावत को वाकई मुल्क की दस्तूर के मुताबिक एक संगीन जुर्म के तौर पर देखा जाता, हिटलर और बागी अपने जुर्म के मुताबिक सजा पाते, तो न कभी नाजी जर्मनी वजूद में आता, न दुनिया दूसरी जंग अजीम के आजार से दो चार होती, न 6 करोड़ इंसान एक खुदसर शख्स की बिफरी हुई अना और प्रगंदा फिक्र की भेंट चढ़ते। बहस और फिक्र का हासिल ये है कि शराब खाना बगावत हिटलर और नाजी पार्टी का निहायत अहमकाना मंसूबा था, लेकिन बागियों से निपटने का तरीका उससे भी ज्यादा अहमकाना था। 1923 की शराब खाना और 2023 की जमान पार बगावतों के दरमियान बला की मुमासलत के बाद अहले पाकिस्तान के जहनों में ये सवाल कुल बुला रहा है कि हमारी रियासत शरपसंदों और फितना परदाजों के साथ क्या सलूक करने जा रही है। क्या 9 मई के बाद भी इमरान खान का शुमार सियासतदानों में होता है और पीटीआई आज भी अमूमी सियासी जमातों में गिनी जाएगी, या 9 मई के बाद बगावत से कोई जोहरी तब्दीली वाक़ई हो गई है।
इरफान सदीकी ने कहा कि 9 मई 2023 तक तमाम तर जमहूरियत गुरेज रवैयों के बावजूद पीटीआई सियासी बिरादरी का हिस्सा थी। इमरान खान अपनी शोरीदा सरी और सरगर्मियों के बावजूद सियासत के अखाड़े में थे और सियासतदान ही शुमार होते थे। लेकिन क्या 9 मई की सोची समझी मंसूबाबंद बगावत और दोनों की शर्मनाक दहशतगर्दी को भी अमूमी सियासी हरकियात के खाते में डाला जा सकता है? इमरान कामिल 1 वर्ष इस इनकलाब की मंसूबाबंदी करते रहे। उनके आतिशी बयानात, फौज के सीनियर ओहदेदारों पर संगीन इल्जामात, आर्मी चीफ के बारे में बरहना गोई और फिदायीन को लड़ने मारने पर उकसाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद को कैसे झुटलाया जाए। उन्होंने गोएबल्स का लश्कर जर्रार तैयार किया, जिनकी कुदरत फन गोएबल्स से भी 10 हाथ आगे थी। इन्हें आज भी यकीन है कि किसी आन एक भौचाल आएगा और इन्हें उछाल कर जमान पाक से वजीर आजम हाउस ला बिठाएगा। 9 मई की बगावत का मकसद भी इसी भौचाल को हरकत में लाना था। फितना और फसाद के 10 दिन बाद उन्होंने मजम्मत का लफ्ज भी इस बेदली से अदा किया, जिस तरह शादी पर ना आमादा होने वाली मजबूर दुल्हन निकाह के वक्त हिचकियां लेते हुए हाँ कहती है। अमेरिका ने पार्लियामेंट पर हमला आवर होने वालों में से किसी को नहीं बख्शा। बरतानिया ने बलवाइयों को कड़ी सजाएं दी, चाहे वो खिड़की का एक शीशा तोड़ने वाली 13 साला बच्ची थी या 2 जांघिए चुराने वाली गरीब खातून। अगर हम भी 2023 की बगावत से 1923 जैसी हिमाकत से ही निपटे और संगीन जराइम को इंसानी हुकूक की कबाए खुश रंग पहना दी, तो मुल्क भर की जेलों में बंद 88 लाख कैदियों को भी रिहा कर देना होगा कि उनमें से किसी कैदी का जुर्म 9 और 10 मई के जराइम से ज्यादा संगीन नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।